Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shahji E Academy, dear second year accounting students. अस्सलामु अलैकुम. पार्टनरशिप रिटायरमेंट का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. आज बेटा हम लेक्चर नंबर 6 करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम 7 है हमारे पास. मुइन, नासिर एंड कासिम आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹84,000, 64,000 एंड 48,000 रिस्पेक्टिवली. मुइन, नासिर और कासिम तीनों पार्टनर्स हैं और इनके कैपिटल कितने हैं? मुइन का कैपिटल है 84,000, नासिर का कैपिटल है 64,000 और कासिम का कैपिटल है 48,000. कह रहे दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:2:1 रेस्पेक्टिवली. यानी मुइन के जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके टोटल 6 हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं और 4 हिस्से मुइन को दिए जाते हैं, 2 हिस्से नासिर को दिए जाते हैं, जबकि 1 हिस्सा कासिम को दिया जाता है. तो टोटल कितना हो गया? नंबर ऑफ रेशो 7 हो गए टोटल. कासिम एग्रीज टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप. अब कासिम एग्री हो गया इस बात पे कि भाई मैं पार्टनरशिप से जाना चाहता हूँ. आप दोनों पार्टनरशिप को अब कंटिन्यू रखें. रिक्वायरमेंट देखते हैं. रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म रिकॉर्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ कासिम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन सेपरेटली. 2 एजम्पशंस दी गई हैं, ए और बी. कह रहे हैं दोनों एजम्पशंस के अकॉर्डिंग आपने जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है कि कासिम की रिटायरमेंट की क्या एंट्री बनेगी. तो एजम्पशन नंबर ए है हमारे पास. कासिम इज पेड 68,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप इन फुल सेटलमेंट. अगर हम कासिम का कैपिटल देखें क्वेश्चन में, तो बेटा क्वेश्चन में हमारे पास कितना कैपिटल था? उसका 48,000 था, जबकि कह रहे हैं कासिम को दिया कितना जा रहा है? 68,000 उसे दिए जा रहे हैं, यानी 20,000 ज़्यादा दिए जा रहे हैं. अब जब भी ज़्यादा दिए जाते हैं तो हमारे पास 2 सिचुएशंस हो सकती हैं. या तो हो सकता है भाई बोनस हो, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने कैपिटल से कम करके उसे दे रहे हो कि तुम ज़्यादा ले जाओ कोई बात नहीं, या फिर गुडविल हो कि उससे गुडविल दी जा रही हो और बाकी के 2 पार्टनर्स को भी फिर गुडविल मिलेगी. तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं. यहाँ पे मैंने आपको यही कहा था जब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके साथ एग्जाम्पल की थी कि कंडीशंस तो 2 हो सकती हैं अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो. लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट लिखी होगी. अगर रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल कम करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो बोनस मेथड है. और अगर वो अपने पार्टनर्स कैपिटल कम नहीं कर रहे तो वो बोनस नहीं, वो फिर गुडविल मेथड होगा. जबकि अगर यहाँ पे हम देखें नोट दिया गया है हमें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नोट यूज बोनस एंड गुडविल मेथड बोथ अंडर द अबव एजम्पशन. यानी कि आपने ये जो एजम्पशन दी गई है इसे गुडविल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना है और बोनस से भी सॉल्व करना है. हर एक एजम्पशन को दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एजम्पशन ए. ये क्या है? सबसे पहले हम बेटा गुडविल मेथड सॉल्व करते हैं. तो हम यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने रिटायर होने वाले पार्टनर का कैपिटल लिखना है, कासिम्स कैपिटल. और कासिम का कैपिटल था कितना हमारे बिजनेस में? 48,000 था कासिम का कैपिटल. तो हमने यहां लिखा 48,000 बट पेड टू कासिम. कितने पे किए जा रहे हैं? इसे पे कर रहे हैं 68,000, यानी 20,000 ज़्यादा पे किए जा रहे हैं. और क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? गुडविल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल टू कासिम कि इसे गुडविल दी जा रही है 20,000 से. अब क्योंकि इससे गुडविल दी जा रही है, बोनस होता तो बोनस में तो हम डायरेक्ट लिख देते कि भाई इस पार्टनर को बोनस जा रहा है, रिटायर होने वाले पार्टनर को. लेकिन गुडविल में बेटा क्या है? अगर गुडविल एक पार्टनर को जा रही है तो जाहिर सी बात है बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को भी गुडविल दी गई होगी. हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमने कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तमाम पार्टनर्स में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें पता है कासिम का इंटरेस्ट कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कासिम इंटरेस्ट. तो कासिम का इंटरेस्ट बेटा कितना था यहाँ पे? 1.
एक हिस्सा इसे दिया जाता था, जबकि टोटल कितना था, अगर हम अपने रेशियोज का टोटल करें 4 + 2 + 1 तो हमारे पास कितना आ जाता है टोटल 7, यानी टोटल हमारे 7 में से एक हिस्सा कासिम का प्रॉफिट दिया जाता था इसे। तो ये गुडविल क्या है, 20,000 जो है वो 7 में से एक हिस्सा है। तो हमें पूरी ओवरऑल मालूम करनी है, तो हम इसी रेशो को रिवर्स कर देंगे और अपनी टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। $20,000 थी कासिम की गुडविल, जबकि इसका इंटरेस्ट कितना था 1/7, यानी ये टोटल की 1/7 है, तो हम इसका ही 7/1 कर लेंगे। तो बेटा जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या अमाउंट आएगी 1,40,000, यानी टोटल गुडविल क्या है हमारी कैपिटल फर्म की टोटल गुडविल है 1,40,000। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तमाम पार्टनर्स में। हेडिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। पार्टनर्स कौन कौन है यहां पर हमारे पास, पहला पार्टनर है मुइन, सेकंड पार्टनर है हमारे पास यहां पर नासिर और थर्ड पार्टनर था कासिम। इन तीनों में हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है और गुडविल की अमाउंट क्या है, फर्म की गुडविल आ गई 1,40,000 रुपीज। तो 1,40,000 में हमें कुछ इंटरेस्ट बताए गए थे, रेशो बताए गए थे स्टार्ट में कि ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस इस रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 4:2:1। तो मुइन का कितना रेशो है, मुइन के हैं 4, नासिर के हैं 2 और कासिम का है 1, जबकि टोटल नंबर ऑफ रेशो कितना है 7। तो हमने टोटल नंबर रेशो से डिवाइड कर देते हैं। हम 1,40,000 का बेटा मल्टीप्लाई करें अगर 4 से और डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 80,000, यानी कि 80,000 गुडविल मुइन की है। इसी तरह नासिर की गुडविल निकालेंगे, 1,40,000 का आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड कर देना है 7 से, तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी 40,000 की, यानी कि 40,000 गुडविल नासिर की है। इसी तरह थर्ड पार्टनर कासिम की गुडविल अगर हम निकालें तो 20,000 आएगी, जो कि हमने अभी ऊपर भी कैलकुलेट की थी इसकी गुडविल। ये हो गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने बनानी है जर्नल एंट्री। अब बेटा जर्नल एंट्रीज क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे गुडविल कि तीनों पार्टनर्स में गुडविल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई, और गुडविल देने के बाद क्या होगा, हमारा जो पार्टनर कासिम है वो रिटायर हो रहा है, तो हमने उसकी रिटायरमेंट की एंट्री भी बनानी है। जर्नल के कॉलम बना लिए हमने, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले गुडविल की एंट्री बनाएंगे। गुडविल क्या है, हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, और ये जब भी एसेट आता है हमारा इंक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। टोटल गुडविल कितनी थी फर्म की 1,40,000। इसी तरह ये गुडविल तीनों पार्टनर्स को क्योंकि दी जा रही है तो तीनों पार्टनर्स के क्या हो जाएंगे, कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। सबसे पहले है मुइन कैपिटल, और मुइन की गुडविल कितनी थी 80,000 से हमने इसका कैपिटल क्रेडिट कर दिया। सेकंड पार्टनर था नासिर, तो नासिर का कैपिटल हमने लिखा क्रेडिट साइड पर, 40,000 से इसका कैपिटल क्रेडिट हो गया गुडविल की वजह से। और लास्ट जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है कासिम का कैपिटल है यहाँ पर, कासिम को गुडविल कितनी दी जा रही है 20,000 से। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। इसके बाद बेटा हमने रिटायरमेंट की एंट्री बनानी है इसकी। तो रिटायरमेंट की एंट्री क्या बनेगी, हमारा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, उसका कैपिटल हमने ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर देखें 20,000 से इसका कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ है, और इसी तरह से इसका कैपिटल कितना था 48,000 से पहले था, तो 48 और 20 कितने हो गए 68, और इसे पे भी कितने किए जा रहे हैं 68,000 ही से पे किए जा रहे हैं। तो कासिम का कैपिटल हमने डेबिट करके ख़त्म कर देना है।
68,000 से, और इसे कैश पे किया जा रहा है तो कैश हो गया क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा क्या है, एसेट है, और एसेट जब भी कम होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ कासिम। यहाँ पर बेटा हमने अपना गुडविल मेथड सॉल्व कर लिया। अब अपने सेकंड मेथड, उन्होंने कहा हर एक एजम्पशन को आपने दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि आपने गुडविल भी निकाल के दिखानी है और इसी के साथ साथ आपने बोनस मेथड भी करना है। तो अब हम कंप्यूटेशन करेंगे अपने बोनस मेथड की। सबसे पहले बिल्कुल सेम हम वही जैसे हमने पहले लिखा था, यहाँ भी वही सेम लिखेंगे, कासिम्स कैपिटल, कि कासिम का बिजनेस में कैपिटल कितना था, 48,000 था इसका कैपिटल, जबकि इसे पे कितने किए जा रहे थे, 68,000। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, 20,000 का डिफरेंस आ गया, यानी इसे बोनस दिया जा रहा है 20,000 का। अब गुडविल में तो तीनों पार्टनर्स को गुडविल दी जाती थी, लेकिन बोनस में क्या होता है, बोनस में हमने एडमिशन के टाइम पे भी एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ भी वही सेम है। अगर बोनस ज़्यादा पुराने यानी जाने वाले पार्टनर को दिया जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को अपने कैपिटल कम करने पड़ेंगे, यानी ये 20,000 की अमाउंट कौन देगा, 48,000 तो बिजनेस से कैश दिया जाएगा, लेकिन 20,000 क्या होगा, 20,000 गुडविल बोनस जो है वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल कम करके देंगे। जरा जरा एंट्री लिखते हैं यहाँ पे। एंट्री बनाने से पहले हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की। गुडविल में क्या है, गुडविल में सिर्फ फायदा होता है, अगर एक पार्टनर को गुडविल दी जा रही है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर को भी गुडविल दी जाएगी, जबकि बोनस में ऐसा नहीं है। बोनस में क्या है, अगर इसे बोनस दिया जा रहा है रिटायर होने वाले पार्टनर को, तो पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं उन्हें अपने कैपिटल कम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे किसकी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, यानी ये जो 20,000 है ये रिमेनिंग पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल में से पे कर रहे होंगे। हमारे दो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, मुइन और नासिर है। 20,000 से इन्हें कम करना है, यानी 20,000 में से हम कैलकुलेट कर रहे हैं मुइन कितना दे रहा है और नासिर कितना देगा। तो हमारे पास देखें यहाँ पे जो इनके रेशो थे वो क्या थे, 4:2, यानी 4 मुइन का और 2 है नासिर का। तो यहाँ भी हम वही रेशोस ले लेंगे, 4 मुइन का और 2 आ गया नासिर का। टोटल नंबर ऑफ रेशो क्या हो गए, 6, क्योंकि ये दोनों आपस में ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब हम 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे अगर 6 से, तो बेटा हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, 13,333, यानी 20,000 में से 13,333 तो मुइन देगा। और इसी तरह नासिर का अगर कैलकुलेट करेंगे तो नासिर की अमाउंट क्या आएगी, 6,667, यानी दोनों मिलाकर 20,000 जो है अपने जाने वाले पार्टनर को, कासिम को पे कर रहे होंगे। अब बनाएंगे हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री देखिए क्या बनेगी हमारी, यहाँ पर कासिम बिजनेस से जा रहा है तो कासिम का कैपिटल क्या हो जाएगा, हमने ख़त्म कर देना है, यानी डेबिट कर देना है कितनी अमाउंट से, जितनी वो बिजनेस से लेकर जितना उसका कैपिटल था। तो उसका बेटा कैपिटल क्वेश्चन में हमारे पास कितना था, 48,000 का इसका कैपिटल था, जबकि दो पार्टनर्स अपने कैपिटल कम करके उसे 20,000 रुपीज़ ज़्यादा कैश दे रहे हैं, तो दोनों पार्टनर्स के भी कैपिटल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मुइन कैपिटल कितने से कम होगा, 13,333 से, और इसी तरह नासिर का कैपिटल भी कम हो जाएगा, 6,667 थे। और बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है जो हम इसे पे कर रहे हैं, कितना कैश पे कर रहे हैं, हम इसे 68,000 कैश पे कर रहे हैं। तो 68,000 से हमने कैश रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट साइड पर। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर हम, टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ कासिम, क्योंकि ये बोनस मेथड था और यहाँ पे कासिम को क्या था, फ़ायदा हो रहा था 20,000 का। तो बोनस मेथड में यही होता है, एक को फ़ायदा तो दूसरे को नुकसान, यानी जाने वाले पार्टनर को फ़ायदा है 20,000 का, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को वो 20,000 पे करना पड़ेंगे, उन्हें वो लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा हमारी फर्स्ट एजम्पशन। अब हम आ जाते हैं एजम्पशन नंबर बी पर, यानी कि हमारी सेकेंड एजम्पशन क्या है वो भी देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कासिम इज पेड
40,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप इन फुल सेटलमेंट। कासिम को पे कितने किए जा रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि कासिम को पे किए जा रहे हैं 40,000, जबकि इसका कैपिटल कितना था बेटा, इसका कैपिटल था 48,000 का। अब इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इससे 40,000 दिए जा रहे हैं, यानी कि उससे 8,000 रुपीज़ कम दिए जा रहे हैं। ज़्यादा दिए जाएं तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, गुडविल भी हो सकती है और बोनस भी हो सकता है, लेकिन अगर कम दिए जाएं तो गुडविल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कम दिए जा रहे हैं, ज़्यादा गुडविल में सिर्फ फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो ये हमारा गुडविल यहाँ पर एजम्पशन नंबर बी में सिर्फ और सिर्फ बोनस मेथड है, गुडविल मेथड रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि गुडविल में फ़ायदा होता है और यहाँ पर जाने वाले पार्टनर को नुकसान हो रहा है, उसे कम दिए जा रहे हैं, तो यहाँ जस्ट हमारी गुडविल जो है नहीं रिकॉर्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ बोनस मेथड रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पर। तो एजम्पशन नंबर बी हमने लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। सबसे पहले हम लिखेंगे कासिम कैपिटल, के कासिम का कैपिटल था कितना बिजनेस में, 48,000। पेड टू कासिम, के इसे दिए कितने जा रहे हैं, इसे दिए जा रहे हैं बिजनेस में 40,000, यानी 8,000 रुपीज़ इसे कम दिए जा रहे हैं। और बेटा अगर इसे कम दिए जा रहे हैं तो ये बोनस किसे दिया जा रहा होगा, ये बोनस जा रहा होगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर कौन है, मुइन और नासिर। क्योंकि इसे कम दिए जा रहे हैं तो जो अमाउंट कम जा रही है वो बाकी दो पार्टनर्स को दिए जाएगी। अब यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, यानी ये जो दोनों पार्टनर्स हैं 8,000 रुपीज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अब दो पार्टनर्स कौन है यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले है मुइन और सेकंड पार्टनर था नासिर। अमाउंट है हमारे पास कितनी, बोनस की अमाउंट आ गई 8,000। इस 8,000 को हमने दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इनका रेशो क्या है, 4:2, यानी 4 हिस्से मुइन के होते हैं जो भी प्रॉफिट होता है और 2 हिस्से नासिर लेकर जाता है। तो दोनों का टोटल करें तो कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर हो गए 6। तो 8,000 को बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, डिवाइड करना है 6 से, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 5,333। इसी तरह 8,000 को मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड करें अगर 6 से, तो अमाउंट आ गई 2,667। यानी ये जो 8,000 का कासिम कम लेके जाएगा उसे नुकसान है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स को है, उनके कैपिटल बढ़ जाएंगे, ये बोनस रिमेनिंग पार्टनर्स को जाएगा। और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करके दिखा दिया कि किस तरह से जाएगा। 5,333 जो है मुइन को जाएगा, 2,667 से नासिर का कैपिटल क्रेडिट होगा। अब हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कासिम क्योंकि रिटायर हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो हम इसका कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट से कर देंगे, जितना क्या उसका कैपिटल था बिजनेस में, 48,000 का वो मालिक था, हमने 48,000 से उसका कैपिटल कम कर दिया। अब देखिए 48,000 में से उसे कैश कितना दिया जा रहा है, उसे कैश दिया जा रहा है 40,000, यानी हमारे बिजनेस से 40,000 का कैश जा रहा है। और बाकी जो 8,000 है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए उन्हें दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे उन दोनों के कैपिटल को क्या कर देंगे, जब उनको बोनस जाएगा तो उनके कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मुइन का कैपिटल क्रेडिट किया 5,333 और नासिर का कैपिटल क्रेडिट किया हमने इसी तरह से 2,667। नरेशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नरेशन हमने लिखनी है टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ कासिम एंड बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर था ये आप लोगों को समझ आया होगा।
अगर हमारे बिजनेस में कैपिटल से ज़्यादा दिया जाए तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, गुडविल भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा अगर कि कैपिटल पुराने रिमेनिंग पार्टनर अपना कैपिटल कम कर रहे हैं, इसका मतलब बोनस मेथड है, और अगर वो कैपिटल कम नहीं कर रहे तो इसका मतलब गुडविल है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ लिख के क्या दिया था कि दोनों सिचुएशंस में आपने दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, बोनस भी गुडविल भी। तो पहले में तो ज़्यादा दिया जा रहा था क्योंकि इसकी अमाउंट थी 48, लेकिन इसे दिया जा रहा था 68, यानी 20,000 ज़्यादा पे कर रहे थे। तो ये गुडविल भी हो सकता था, बोनस भी हो सकता था। हमने दोनों जो है मेथड्स के जो है अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया। लेकिन जो सेकेंड एजम्पशन थी उसमें क्या था कि उसका कैपिटल 48 है लेकिन उसे दिए जा रहे हैं 40, यानी 8,000 कम दिए जा रहे हैं। जब भी कम दिए जाएं तो वो बोनस तो हो सकता है लेकिन गुडविल नहीं हो सकती। सो इंशाल्लाह अब आप ये देखें प्रॉब्लम 7 के बाद प्रॉब्लम नंबर 8 ये आपका होमवर्क है, और प्रॉब्लम नंबर 9। सो ये आपने बेटा अपना होमवर्क सॉल्व करना है। PDF अवेलेबल है आपके पास, गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करें और सॉल्यूशन भी वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करें।